अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं मुनामिर ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। ग्रॉसरी करनी थी और साथ में मुझे वेजिटेबल्स भी चाहिए थी, तो मैं इम्तियाज़ मॉल चले गई। बस ग्रॉसरी करने के बाद घर आई, थोड़ा पानी वगैरह पिया और अभी मैं इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बास्केट्स हैं, ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी और ये बहुत कन्वीनियंट है मुझे। इसमें ये मैं ग्रीन चिलीज़ और लेमन रख लेती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो बस अब ये सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी और फिर उसके बाद अभी खाने में काफ़ी टाइम है, क्योंकि मैं खाना 5 ओ क्लॉक भी स्टार्ट करूँगी। अभी पूरा 1 घंटा है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ कि किचन के कुछ कैबिनेट्स क्लीन कर लूँ। बस अब नेक्स्ट वीडियो में लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रख लूँगी। लहसुन बहुत ज़बरदस्त है, ये पैकेट बस ख़त्म होने वाला था और मैं ये वाला छिला हुआ न्यू पैकेट ले आई हूँ। बहुत मुझे इससे सुकून रहता है और खाना पकाने में बहुत आसानी रहती है। ये वाले जो दोनों कैबिनेट है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि फास्ट फूड के और जितने भी स्पाइसेस होते हैं ना, वो मैं सारे यहीं पे रखती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला कैबिनेट, और बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। बस एक एक करके सारी चीज़ें निकाल के रखती जाऊँगी और इसकी शीट बाहर निकालूंगी, उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। और शीट डालने से पहले मैं बेकिंग पाउडर स्प्रिंकल कर लूँगी। बेकिंग पाउडर एक तो एंटी बैक्टीरियल होता है और दूसरा जो स्पाइसेस वगैरह मैंने इसमें रखे हुए हैं ना, उसकी वजह से उसकी स्मेल नहीं होती। थोड़ी सी इसकी सेटिंग चेंज करूँगी। जो मैंने सॉस वगैरह थे, जिस तरह से सोया सॉस और सिरका वगैरह मैंने दूसरे कैबिनेट में रखा होता था, वो भी अभी मैं इसी कैबिनेट में रख दूँगी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त मैंने अरेंज कर दिया। ये सारे सॉस वगैरह इसी में रख दिए हैं मैंने, और साथ में स्पाइसेस। और इस तरह से दूसरी साइड पे मैंने डेट्स, हनी और आलमंड्स रखे हैं, और सारे जो लंच बॉक्स से पीछे कॉर्नर में वो रखती हैं, और एक बास्केट में बच्चों की खाने की चीज़ें रखती हैं। और साथ में ब्रेड क्रम्स के भी बड़े बड़े पैकेट्स थे, तो वो भी मैंने इसी साइड पे रखती हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से इसी बास्केट में रखती हैं। ये जैसे बच्चों के क्रैकर्स हैं और साथ में भुने हुए चने। मेरे ख्याल से ये वाली जो सेटिंग की है ना मैंने, इससे काफ़ी देर तक कैबिनेट ऑर्गेनाइज रहेंगे। और इस तरह से क्लीनिंग करते हुए जो चीज़ें आपने डिस्कार्ड करनी होती हैं, जो काफ़ी देर से आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और इस तरह से रीफ़िल करने वाली जो चीज़ें हैं, वो मैं इस तरह से रीफ़िल कर दूँगी, ताकि इसकी जो स्पेस है वो भी खाली हो जाए। बस जल्दी जल्दी से मैंने चीज़ों को डिस्कार्ड किया, किचन को अच्छे से क्लीन किया, ताकि फिर मैं जल्दी जल्दी से कुकिंग स्टार्ट कर दूँ। वैसे तो मैं पहले ही प्लान कर लेती हूँ कि कुकिंग में क्या बनाऊंगी, लेकिन आज क्योंकि ग्रॉसरी ख़त्म थी, तो फिर मैंने कैबिनेट की सफाई के दौरान ही सोच लिया कि साथ में स्प्रिंग रोल बना लेती हूँ और वाइट माश की दाल। बहुत मज़े का कॉम्बो है और बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने डीप रोस्ट होने के लिए ब्रेस्ट का पीस निकाल दिया था, थोड़े से कट करके मैंने क्यूब्स कर ली माश की दाल के लिए, और साथ में जो बाकी बचा था ना, उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। और साथ साथ मैंने यहाँ सारी स्प्रिंग रोल्स के लिए वेजिटेबल्स कट कर ली, और मैंने ये पैटीज़ भी बाहर निकाल के रख ली, जिसके साथ मैं रोल बनाऊंगी। माश की दाल के साथ ना सिरके वाले प्याज और खीरे बहुत मज़े के लगते हैं, तो सैलेड भी मैंने कट करके रख लिया। और तो ये मैंने स्प्रिंग रोल की स्टफिंग रेडी कर ली। इसमें मैंने चिकन को श्रेड करके डाल दिया और सारी जो वेजिटेबल्स कट की थी वो डाल दी। अच्छे से मैंने थोड़े से कुकिंग ऑयल में इनको सौते किया है, बहुत ज़्यादा आपने इनको ओवर कुक नहीं कर लेना है। मैंने इसमें सोया सॉस, सिरका ऐड कर लिया, बस आपने अच्छे से इसका पानी जो है ना वो ड्राई कर लेना है। और बड़े बेसिक से इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं मैंने, बस जल्दी से ये बन गया है। और अब इसकी जो स्टफिंग है ना, उसके साथ मैं रेडी कर लूँगी ये सारे रोल्स। बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। बस मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि ये बनाऊँगी, बहुत मज़ा आया और इतने क्रिस्पी बने थे। हम लोग ना रमज़ान में बहुत शौक से स्प्रिंग रोल बनाते हैं, और मुझे तो बिल्कुल वही वाइब आना शुरू हो गई थी। और आप लोग सुनाएं, आप लोग क्या कर रहे हैं और आज आप लोगों ने खाने में क्या बनाया है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं ना आ रही, तो आप ये वाइट दाल माश बनाएं और साथ में ये स्प्रिंग रोल्स। ये बहुत मज़े का कॉम्बो है और आपके बच्चे इसको बहुत इंजॉय करेंगे। बस हम लोगों ने, बच्चों ने बर्तन वगैरह रख लिए, बोल में हम लोगों ने इस तरह से दाल निकाली, और साथ में जब सारे रोल फ्राई कर लिए, तो फिर हम लोगों ने सब ने मिल के बैठ के खाना खाया। रात का खाना हम लोग सब मिल के खाते हैं, जब आमिर घर पे आते हैं ना, तो तभी हम लोग खाना खाते हैं। इस तरह से अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स होती हैं, जब सारे फैमिली मेम्बर्स मिल के बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, तो बहुत सी बीमारियां जो हैं वो हम लोगों की ख़त्म हो जाती हैं, और बहुत सी बरकतें हमारे रिज़्क़ में अल्लाह ताला शामिल कर देते हैं। और खाना खाने के बाद मैं सारे जितने भी बर्तन होते हैं ना, सारे मैं अच्छे से क्लीन करके किचन को ऑर्गेनाइज़ करके सोती हूँ। इस तरह से नेक्स्ट मॉर्निंग में बहुत सुकून होता है, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होते हैं और इजीली अपनी कुकिंग कर सकते हैं। तो बस अभी बच्चे यहीं पे बैठे होते हैं खाने की टेबल पे ही, तो मैं जल्दी जल्दी से बर्तन उठा के ना तो उनको वॉश कर देती हूँ और साथ ही दूध बॉईल कर लेती हूँ। अंडों को मैंने पैकेट्स में से नहीं निकाला था, तो उनको भी निकाल के मैंने बास्केट में इसी तरह से रख दूँगी काउंटर टॉप पे। और ये देखिए क्लीन किचन कितनी अच्छी और मज़े की वाइब देता है।
सारा किचन आप एक दफ़ा क्लीन कर लें, बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छी जो है ना वो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यहाँ से अभी नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट होगी और मैं यहाँ पे अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ और साथ में बच्चों के लिए भी। किचन बिल्कुल साफ था, बहुत मज़ा आता है इस तरह से नाश्ता बनाने का। जितनी भी चीज़ें रीफ़िल करनी थी मैंने रात को सारे बॉक्सेस में रीफ़िल कर ली थी। आज इकट्ठा सबका एक ही साथ में नाश्ता बनाऊंगी और फिर इस तरह से बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले मैंने चाय बनाने के लिए रख ली है और सबने डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता करना होता है। एक दफ़ा सबको जगाती हूँ और साथ साथ पूछती हूँ कि किसी ने क्या खाना है। तो किसी ने ऑमलेट खाना होता है, किसी ने फ्राई एग खाना होता है, तो इसलिए मैं सबसे पूछ के एक दफ़ा फिर नाश्ता बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो सारे बच्चे उठ जाते हैं और अपने फेस वगैरह वॉश करके तो फिर आ जाते हैं। आप लोग भी अगर डेली एक ही तरह का नाश्ता करके बोर हो जाते हैं ना, तो ये वाली ज़रूर रेसिपी ट्राई करेंगे। बहुत मज़े का नाश्ता बनता है इस तरह से। रात में जो मैंने स्प्रिंग रोल्स बनाए थे ना, उसकी जो फिलिंग बच गई थी वो मैंने इस तरह से एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दी थी। उसके साथ अब इतना मज़े का ये सैंडविच बनेगा ना, इसके साथ आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अगर तो आप डाइट कर रहे हैं तो आपके लिए ये सैंडविच बहुत ज़बरदस्त है। इसमें चिकन भी है, बहुत सारी वेजिटेबल्स भी हैं और बहुत मज़े की हैं। ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ना, इनका बहुत मज़े का टेस्ट है। तो जो सारी फिलिंग है ना, वो इस तरह से आप स्प्रेड कर दें अच्छे से ब्रेड के ऊपर, और दूसरा जो पीस है ना वो आप उसके ऊपर रख दें ब्रेड का। और दूसरी साइड पे आप एक प्लेट ले लें और उसमें एक अंडा तोड़ के उसको अच्छे से जो है ना वो आप बीट कर लें। इसके साथ अब हम इस ब्रेड को कवर कर देंगे अंडे के साथ। इसके ऊपर अंडा जो है ना वो अच्छे से कोट कर देंगे, तो फिर इसकी जो फिलिंग है ना वो बाहर नहीं आएगी और इस तरह से बहुत मज़े का नाश्ता बनेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। इस तरह से इसमें एग भी है, वेजिटेबल्स भी हैं और साथ में चिकन भी है। बिल्कुल थोड़े से कम ऑयल में आप इसको बनाएं और बहुत टेस्टी बनेगा। सारा जो एग है उसके साथ आपने इसको अच्छे से प्रेस कर देना ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना आए, और फिर किसी भी अच्छे से स्पैचुला के साथ ना आपने थोड़ा सा इस पर बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल दें या ऑयल डाल दें, जो भी आपको अच्छा लगे। और उसके साथ फिर आप इस तरह से इसको एक साइड पे रख लें और बाकी का जो अंडा बच गया था, फेंटा हुआ अंडा, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। बहुत हेल्दी है और फुलफिल है। आप इस तरह से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हैं, आप चेंज करके ब्रेकफास्ट किया करें, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। लो फ्लेम के ऊपर 2-3 मिनट हम इसको कुक करेंगे एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी, तो फिर अच्छे से इस पर कलर आ जाएगा डार्क सा और बहुत मज़े का सैंडविच लगेगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फाइनल लुक। देखिए कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आया है। साथ साथ जितना भी मैस होता है ना उसको क्लीन करते जाएं। अगर ब्रेड नहीं चाहिए तो उसको वापस रैप करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, और अगर हम ब्रेड को फ्रीज़र में रख देना तो वो काफ़ी दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहती है और उसका मॉइस्चर भी बिल्कुल लॉक रहता है और बहुत मज़े की रहती है। तो मैं इसको फ्रीज़र में भी रख देती होती हूँ कभी कभी। साथ में केचप यूज़ करेंगे, बहुत मज़े का लगेगा ये सैंडविच। आज मैं क्योंकि लेट उठी थी और अपना नाश्ता फिर मैं इनके बाद करूँगी। गरम गरम नाश्ता मुझे पसंद है। इस तरह से अगर मैं अपना नाश्ता पहले ही बना के रख लूँ तो फिर ये ठंडा हो जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता है ठंडा नाश्ता। तो सबसे लास्ट पे अपना नाश्ता बनाऊंगी और ये देखिए जी सैंडविच की फाइनल लुक बहुत मज़े का है। ज़रूर आप इसको ट्राई करें। जो लोग डाइट करते हैं ना उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। वो इस तरह से सौते करके चिकन और वेजिटेबल्स को एक बॉक्स में रख लें और डेली जो सुबह इस तरह का सैंडविच बना लें, या डेली वो कोई पराठे के साथ भी एक टाइम पे वो इस तरह से सैंडविच और सारे चिकन वगैरह जो है ना वो इंटेक कर सकते हैं। और यहाँ पे बन रही है मज़ेदार सी चाय, और सुबह के नाश्ते में मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। चाय के बगैर ना मेरा नाश्ता कंप्लीट ही नहीं होता, और इस तरह से लगता है ना कि मेरा दिन जो है ना वो स्टार्ट ही चाय से होता है। तो नाश्ते में 1 कप चाय का जो है ना वो मुझे फुल एनर्जी देता है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चाय, और चाय जब भी मैं डालती हूँ ना मेरे से हमेशा चाय नीचे इस तरह से गिरती है, कुछ ड्रॉप्स गिरते हैं। तो मैं यहाँ पे लेके आई हुई थी क्लीनिंग स्पंज, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो बस जल्दी से मैं इसको ओपन करूँगी और इसको जल्दी से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अगर आप ये ड्राई हो जाएगी ना तो फिर बहुत मुश्किल से क्लीन होगी। अभी ये इस तरह से बहुत जल्दी से क्लीन हो गई है। इस तरह से सैंडविच बना के ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। आमिर शौक से ब्रेड नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ और साथ में मीनाल के लिए भी पराठा बनाती हूँ। सुबह थोड़ा सा पराठा खाती है चाय के साथ, या इस तरह से जो भी मैंने सालन बनाया होता है ना उसके साथ। और कभी कभी मूड हो और मौसम बहुत मज़े का होना तो फिर स्केट पराठे बनाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं वो भी। बस पराठे बनाऊँगी और साथ में दाल गर्म कर लूँगी, और घी के साथ ना पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। ऑयल के साथ कभी भी इतने मज़े के पराठे नहीं बनते। तो मैं जब भी पराठे बनाती हूँ ना डालडा घी के साथ बनाती हूँ या देसी घी के साथ बनाती हूँ, बहुत अच्छा कलर आता है उनके ऊपर। ये देखिए जी, ये है पराठे की फाइनल लुक, और बहुत मज़े का और क्रिस्पी सा पराठा बनता है इस तरह से।
और उसके बाद नाश्ते के बाद फ़ौरन से मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। फिर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मेसी हो जाता है किचन, तो जल्दी से मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। मिराल मुझे कह रही थी कि इस तरह से आए मैं आपको नेल पेंट लगाती हूँ, तो इसने मेरे दोनों हाथों पे ग्रीन और ब्लू कलर का नेल पेंट लगा दिया था। बच्चों को इस तरह के कलर जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, डार्क कलर्स। तो फिर मैंने लगवा लिया क्योंकि वो खेल रही थी इस तरह से, फिर मूड ख़राब हो जाता उसका। उसके बाद फिर मैंने लॉन्ड्री की। आजकल इस तरह का मौसम हो गया कि मैं रात में लॉन्ड्री करके रख देती हूँ, फिर सुबह उठते ही जो है ना सबसे पहले कपड़े फैला लेती हूँ, अच्छे से फिर ड्राई हो जाते हैं शाम तक। आजकल सबके गले इतने ज़्यादा ख़राब हैं और मेरा भी गला बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है गले में, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। मौसम चेंज होने की वजह से इस तरह से इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक ग्रीन टी शेयर कर रही हूँ, अपने लिए बनाने लगी थी, आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। इसको ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त आपको ये इफ़ेक्ट देगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, 1 इंच का टुकड़ा, थोड़ी सी मैंने सौंफ ली है, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून, 2 इलायची ली हैं, हाफ़ टी स्पून ही आप ले लें अजवाइन, दालचीनी का 1 टुकड़ा, थोड़ा सा पुदीना, फ्रेश पुदीना ले लें, मुलट्ठी ले लें, पीस लें उसको इस तरह से अच्छी सी जो है ना वो दरदरी सी पीस लें। साथ में इसमें सौंफ ऐड कर दें, दालचीनी का टुकड़ा, 1 से 2 अदद लौंग। इतना आपने पकाना है कि जो पानी है ना वो इस तरह से आधा रह जाए, ये देखें। और फिर इसमें आपने 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर देना है और साथ में लेमन। ये इतना ज़बरदस्त कहवा है ना, आपका जो गला है ना उसी टाइम एक ही दफ़ा पीने से जो मुलट्ठी है ना इतनी ज़बरदस्त आपको इफ़ेक्ट करेगी। इसमें जो हम पुदीना यूज़ कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा होता है, एंटी वायरल होता है, जो इस तरह से वायरल इन्फेक्शन होता है ना उसको ख़त्म कर देता है। और लेमन क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन सी होता है, तो वो तो इस तरह का जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है ना तो बहुत आपके लिए इफेक्टिव होता है। तो लेमन डाला है मैंने और इसका जो कलर है ना बहुत ही प्यारा लगता है। लेमन डालने के बाद इस तरह से लाइट हो जाता है। हनी ऐड करें या शक्कर ऐड कर लें या गुड़, और कंज्यूम करें इसको। आपका गला और जो दर्द है आपके गले में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सोने से पहले आप इसको पी के सोएं, आपको बिल्कुल सुकून मिलेगा, आपका गला जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ट्राई करें इसको और फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और बस इसके बाद फिर मेरे नेल्स जो थे ना उनसे मैंने नेल पेंट उतारा, बहुत मुझे उलझन हो रही थी। बस ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।